नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों या यूं कहें कि आज से जो है हमारा वास्तविक संविधान जो है प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो संविधान का जो विकास का जो दौर था, जो संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्चुअल में जो हमारा संविधान है, यानी कि अनुसूची को हमने देख लिया है, 12वां अनुसूची को। आज से हमारा जो है जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं संविधान में कुल 22 भाग मुख्य रूप से हैं और उन्हीं भागों को हम बारी बारी कर कर देखेंगे। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा भाग है वो है भाग 1। दोस्तों भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। यानी कि जो संघ है वो एवं उसके जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों इसमें जो हमारा पहला अनुच्छेद आता है, इसका जो अनुच्छेद अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। भाग 1 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4। दोस्तों जो हमारा पहला अनुच्छेद है वो है भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों जो भारत का निर्माण होता है वह राज्यों के समूह से है, ठीक है। भारत हमारे देश का जो निर्माण है यह सभी राज्यों के समूह से हुआ है। और जो दूसरा अनुच्छेद है वो है नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। और ये किसके आधार पे होगा? किसकी अनुमति के आधार पे होगा? दोस्तों किसी भी नए राज्य का भारत में प्रवेश संसद में, ठीक है, संसद के अनुसार ही, संसद के आदेशानुसार ही होगा। और जो नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, नए राज्यों की जो स्थापना होगा वो भी किसकी अनुमति पे होगा? संसद की अनुमति पर ही होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा अनुच्छेद है वो है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि जो नए राज्यों का निर्माण होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नया राज्य हुआ है ना, कोई नया राज्य का निर्माण, जैसे उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड हमारा कब बना? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। झारखंड हमारा बना, उसके बाद जो है तेलंगाना 2014 में बना। तो इस तरीके से जो है हमारे जो नए राज्यों का निर्माण है वह किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को, जैसे कि उत्तर प्रदेश जो था हमारा, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही आता था, ठीक है। अभी क्या किया कि उसको जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया। तो वो राज्यों के क्षेत्र में क्या हो गया? परिवर्तन तो हो ही गया वो। और जो सीमा जब क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो सीमा में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। अब अगला है नामों में परिवर्तन। अब भाई उस क्षेत्र को, पहले जो उत्तराखंड के जो 13 जिले जो उत्तर प्रदेश में आते थे वो तो पहले उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब वो उत्तराखंड में गए तो वो फिर उत्तराखंड राज्य के नाम से उनका जो है अस्तित्व सामने आया। दोस्तों अगला है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इसमें समझिए राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना किस आधार पर हुई, ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भारत में राज्यों का गठन हुआ है यह भाषाई आधार पे हुआ है। यानी कि आप देखेंगे अगर आप साउथ में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप वहां मराठी बोला जाता है, तेलंगाना में जाएंगे तो तेलुगु बोला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप पूर्वांचल साइड आएंगे तो आपको जो है कि भोजपुरी देखने को मिलेगा। आप पूर्वोत्तर साइड जाएंगे तो वहां पे असमिया और इस तरीके से जो है मणिपुरी वगैरह जो भी भाषाएं हैं, ठीक है। राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, है ना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, एमपी में जो है कि उसमें तो मिला जुला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो हमारे राज्यों का जो गठन हुआ है वह किस आधार पे हुआ है? भाषा के आधार पे हुआ है। पर शुरुआत में ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि नहीं यहाँ सभी राज्यों का गठन जो है कि भाषा के आधार पे होगा। परंतु एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पोट्टी श्री रमालू। क्या? पोट्टी श्री रमालू। दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जेवीपी,
क्या, JVP, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी, देखिए जे से हो गया जवाहर लाल, ठीक है, और वी से क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से क्या हो जाएगा, पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये एक समिति आई थी, ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो है कि ये जो है राज्यों का, ठीक है, राज्यों का भाषा के आधार पे जो है गठन के खिलाफ ये थे। तो इसी रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट के आने के बाद, ठीक है, इनकी रिपोर्ट के आने के बाद जो है, लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात कहा था इस समिति ने कि अगर कोई राज्य में शांति व्यवस्था भंग होता है तो उस पर जो है विचार किया जाएगा। तो क्या हुआ कि फिर इनका जो रिपोर्ट आता है, इस रिपोर्ट के खिलाफ जो है ये पोट्टी श्रीरामुलु क्या करते हैं कि इनके नेतृत्व में जितने भी तेलुगु भाषाई जो है आंदोलनकारी थे, जितने भी तेलुगु भाषाई आंदोलनकारी थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया और वो जो है एक अलग जो है आंध्र प्रदेश देश की मांग करने लगे, ठीक है दोस्तों। इसी आधार पे देखिए 15 दिसंबर 1952, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आंदोलन था ये तेलुगु भाषाइयों का, इसी दिन आंदोलन जो है उग्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि 15 दिसंबर 1952 को 56 दिनों के बाद ये जो पोट्टी श्रीरामुलु है ना, इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोट्टी श्रीरामुलु है, इनके मृत्यु के बाद जो है आंदोलनकारी बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं और उसके बाद जो है कि सरकार को आनन फानन में आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पे एक अलग राज्य की दर्जा देनी पड़ी। कब? 1953 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये डेट जो है याद रखिएगा, ऊपर वाला नहीं उतना इंपॉर्टेंट है। ये 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे गठित किया गया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पे गठित होने वाला। उसके बाद 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का और गठन किया जाता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन यानी कि और अब जितने बचे हुए राज्य हैं उनके गठन के बारे में जो है बात की जाती है। तो फजल अली भी जो है कुछ ये JVP समिति के अनुसार ही जो है ये भी अपना मत रखते हैं, ठीक है। लेकिन अंततः जो है कि इनका भी जो मत था कि मतलब ये भी जो है भाषाई आधार पे राज्यों के गठन के थोड़ा सा विपरीत थे। लेकिन चूंकि भारत के लिए उस समय भारतीय सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई हमारे यहाँ जो है शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए, बस उसी शांति व्यवस्था को देखते हुए अंततः राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है बनाया गया, जिसके आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया, ठीक है। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। अब दोस्तों देखिए, ये तो हो गया हमारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय परिषद क्या होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना, इसके तहत भारत के राज्यों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। आप मैप के माध्यम से समझिए इसको, देखिए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जो है कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है। तो हमारा देखिए 5 क्षेत्र कौन कौन से वो मैं बता रहा हूं। एक तो ये हो गया आपका जो है उत्तरी, क्या उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी। और बीच वाला जो था, क्या बीच वाला जो था मध्य या केंद्रीय, क्या मध्य या केंद्रीय। ये 5 जो है परिषदों का जो है बंटवारा हुआ। और इसके बाद सन 1971 में, कब? सन 1971 में एक और परिषद को ऐड किया जाता है जिसका नाम था पूर्वोत्तर। देखिए उत्तर ये है, पूर्व ये है, ठीक है, उत्तर पूर्व ये है। ये जो पूर्वोत्तर है ना, ये पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम देखिए यहां पे है 1971 में जो है इसका गठन किया जाता है। एक और परिषद को ऐड किया जाता है यानी कि कुल
6 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा भाग 1 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई राज्य भारत देश का जो है भारत देश के सीमा में आता है और उस राज्य को दूसरे देशों को देने से पहले एक संशोधन प्रक्रिया से गुजरना होगा। किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी वो जो भारत का राज्य है वो दूसरे देश के अधीन हो सकता है। दोस्तों अब 3 शब्द को हम देखते हैं, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। क्या है? यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। देखिए दोस्तों, यूनियन जो है, यूनियन भारत जो देश है ये एक यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों? क्योंकि जो भारत देश का जो निर्माण होता है वो कई राज्यों के समूह से या कई राज्यों के संघ से होता है, और राज्यों के मिलने से ही भारत का निर्माण होता है। अब फेडरेशन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फेडरेशन जो होते हैं जैसे यूएसए, ठीक है, इसके लिए अगर आपको एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल इसके लिए सबसे बेस्ट है अपना भारत। ठीक है, अब फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन में क्या होता है? राज्य किसी देश के साथ, ठीक है, जो राज्य हैं वह संघ के साथ किसी एक विशेष शर्त पे जुड़े होते हैं। जैसे आपका यूएसए है, ठीक है, जैसे आपका यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये केवल एक देश नहीं है, इसके जितने भी राज्य हैं ना कभी भी यूएसए से अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक समझौते के तहत ये इनसे जुड़े हुए हैं। अगला हमारा आता है कन्फेडरेशन। क्या है? कन्फेडरेशन। दोस्तों इसके लिए जो हमारा एग्जांपल है वो है रूस। क्या है? रूस। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो राज्य हैं और संघ है, ठीक है, वो दोनों रहेंगे तो एक ही। जब बारी आएगी किसी विदेशी, जैसे आप रूस को जब देखेंगे, जब रूस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो रूस में ऐसा कहा जाता है कि जो सर्बिया का पार्ट है वो अलग है, उसमें 3-4 जो है, जब मैं आऊंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा रूस के बारे में। तो कन्फेडरेशन को फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो राज्य हैं और संघ हैं, ठीक है, राज्य और संघ दोनों एक ही होते हैं, लेकिन तब जब विदेशी मामले होते हैं, ठीक है, और यहां पे दोनों को बराबर पावर होता है, दोनों को बराबर पावर होता है, ठीक है, राज्य और संघ को दोनों को बराबर पावर होता है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों ये रहे यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन में कुछ छोटी छोटी अंतरें। तो दोस्तों ये हमारा पहला भाग समाप्त होता है आज। दूसरा भाग जो होगा वो होगा हमारा नागरिकता पर आधारित, और तीसरा जो होगा वो आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, और चौथा जो होगा वो हमारा होगा नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसके बाद हम बारी बारी करके जो संविधान के सभी भागों को देखेंगे, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको कि इसकी जरूरत है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।